दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथ बाय हिमेश्वर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको व्रत पढ़ा रहे थे, व्रत में बहुत सारी आपको थ्योरम हमने करा चुके। अब आगे चलते हैं। पहला, इसके बाद जहां से हो गया था वहीं से आगे चलते हैं। इसके बाद अब आप हेडिंग डालो चक्री चतुर्भुज। अच्छा, ये चतुर्भुज भी इस वजह से नहीं बताया होगा क्योंकि यहाँ कुछ थ्योरम सर्कल की लगती है। तो चक्री चतुर्भुज क्या होता है? चक्री चतुर्भुज, तो चक्री चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पर हो? एक वृत्त की परिधि पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज। तो चक्री चतुर्भुज क्या हुआ कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, सर्कल की परिधि पर चारों शीर्ष, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सर्कल, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पर हो? परिधि पर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। तो लिख लेते हैं परिभाषा। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चक्री चतुर्भुज कहते हैं। अब चक्री चतुर्भुज में खासियत क्या होती? चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हमने कहा एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल डी या एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। इसके बाद हमने कहा कि ये चक्री चतुर्भुज हो गया इतना, कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पर हो? वृत्त की परिधि पर हो, उसे हम चक्री चतुर्भुज कहते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ इसकी प्रमेय है वो समझते हैं। रब कर देते हैं। अब यही चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। यदि चक्री चतुर्भुज की एक भुजा को एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें, तो हमेशा ये निर्मित एंगल इसके सम्मुख कोण के एंगल के बराबर होता है। चक्री चतुर्भुज का किसी एक भुजा को बढ़ा देने पर बना कोण हमेशा उसके अपोजिट एंगल के बराबर होता है। इसके क्या होता है? बराबर होता है। कैसे होता है? हमने कहा ये इनका सम 180 होगा, तो 180 होगा, 180 में लेस हो जाएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं चक्री चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा देने पर बना कोण सम्मुख विपरीत एंगल या कोण के बराबर होता है। ये चक्री चतुर्भुज के होता है। दूसरा पॉइंट हो गया कि एंगल बी ऐसे लिख सकते हो, इसको मान लेते हैं पी, ठीक है। तो एंगल पी बी सी बराबर होगा एंगल ए डी सी के, ये बराबर होता है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो दो ये थ्योरम चक्री चतुर्भुज से जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, अब हेडिंग डालो स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखाएं क्या होती है वो समझते हैं। तो हेडिंग डालो स्पर्श रेखा। टेंजेंट क्या होती है? स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी भी सर्कल के किसी एक
किसी भी सर्कल की परिधि के किसी एक बिंदु को स्पर्श कर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती। किसी भी सर्कल के किसी परिधि है, सर्कल की क्या है, परिधि है, परिधि के किसी एक बिंदु को, किसी एक बिंदु को स्पर्श कर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती, स्पर्श रेखा कहलाती या टेंजेंट कहलाती। तो स्पर्श रेखा क्या हो गई, किसी वृत्त के परिधि के किसी बिंदु को स्पर्श कर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती, स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु को स्पर्श कर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना कि स्पर्श रेखा क्या होती, इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, यूपी पुलिस की वैकेंसी जो आने वाली वो 41,000 के समथिंग आने वाली। तो आप लोग यदि तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उन स्टूडेंटों से आप पीछे हो जाओगे जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपनी मेहनत 2 गुना करके करना है, क्योंकि सिलेक्शन या सरकारी नौकरी पाना इस समय तो सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, और आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक आपका पूर्ण रूप से आप सिलेक्शन के लिए श्योर हो जाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि स्पर्श रेखा से ही है कि कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श बिंदु हुआ और स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श बिंदु हो गए, स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाली गई रेखा सदैव परपेंडिकुलर होती, लंब होती। तो अगला पॉइंट आता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाली गई रेखा सदैव स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाली गई रेखा सदैव स्पर्श बिंदु पर क्या होती, लंब होती। इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो। अब कभी भी हम इसी का जस्ट अपोजिट, हमने कहा 2 स्पर्श रेखाएं खींच दो और एक ऊपर से स्पर्श रेखा खींच दो, ये भी मिला दो, ये भी क्या होती, परपेंडिकुलर होती। तो बात वही थ्योरम है कि भाई केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाली गई रेखा स्पर्श बिंदु पर सदैव क्या होती, लंब होती। अगला पॉइंट आता है, जैसे हमने कहा कोई सर्कल है, कोई क्या सर्कल है, और सर्कल पर ये हमने कहा कोई पॉइंट है। ठीक है, इस पर ये एंगल बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल। स्पर्श बिंदु पर किसी जीवा द्वारा, इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो किसी भी स्पर्श बिंदु पर जीवा द्वारा बना कोण सदैव उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट प्रूविंग है कि किसी भी जीवा द्वारा स्पर्श बिंदु पर बना कोण सदैव उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। तो लिख लेते हैं, किसी जीवा द्वारा स्पर्श बिंदु पर बना कोण सदैव
उसी जीवा जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी स्पर्श रेखा है उसकी जीवा द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट अब करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूविंग फॉर एसएससी या यूपी पुलिस फॉर आर्मी सबके लिए इंपॉर्टेंट, कोई भी आप एग्जाम देते हो तो बहुत ज्यादा ये प्रूविंग आपको देखने को मिलती है। जैसे हमने कहा कोई सर्कल है, सर्कल पर एक जीवा है या जीवा इसी को हम छेदक रेखा भी बोलते हैं, छेदक रेखा और कोई एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है और स्पर्श रेखा, ये ऐसे, ये बिंदु कहां पर P दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। तो ये क्या है, हमने कहा कोई एक सर्कल है, ये स्पर्श रेखा हो गई और ये आपकी छेदक रेखा हो गई और ये आपस में कहीं पर जाकर मिलती है। मान लेते P पर मिली या इसको T मान लेते P पर जाकर मिली, ये हो गई जीवा AB जीवा। तो ये आपकी प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रूविंग है कि किसी भी सर्कल की एक जीवा और उसकी स्पर्श रेखा द्वारा जब निर्मित एक आकृति सदैव स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखा तो PT का स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी के लिए कि हमने कहा ये जो स्पर्श रेखा है PT का स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB, PA पूरे और PB के बराबर होता है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एक जीवा व स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित आकृति में PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB, PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोई दो स्पर्श रेखा है बिंदु P पर, एक सेकंड दिखेगा यहाँ पर, T पर जाकर या P पर जाकर मिलती है। ये T हो गया, ये कुछ भी मान लो, इसको O मान लेते, O न मानो, इसको मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं M, ये O हो गया, ये ठीक है, ये O हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना इस वाले प्रूविंग में क्या होता है, इनका सम कितना है 90, इनका भी दोनों का सम कितना होता है 180। तो हमेशा याद रखना कभी भी दो स्पर्श रेखा केंद्र द्वारा निर्मित एंगल हमेशा स्पर्श रेखाओं के मिलने वाले एंगल के बराबर, या हम कहें एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल O प्लस एंगल P बराबर कितना हो जाएगा 180। और ये चक्री चतुर्भुज का भी निर्माण, इसको हम क्या बोलते हैं, चक्री चतुर्भुज,
ये किसका निर्माण कर रहा है? चक्री चतुर्भुज। हमने आपको बताया था चक्री चतुर्भुज की डिफरेंशियल कि चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का सम कितना होता है? 180। वही बात कह रहा है, ये वाला एंगल और इस एंगल का सम कितना? ये मान लो थीटा है, तो ये अल्फा, थीटा प्लस अल्फा का सम कितना है? 180। तो इसमें लिखोगे कैसे परिभाषा कि जब दो स्पर्श रेखाएं केंद्र द्वारा बनाए गए कोण और स्पर्श रेखा जहां पर जाकर मिलती है उनके एंगल का सम 180 होता है तथा ये आकृति एक चतुर्भुज का चक्री चतुर्भुज का निर्माण करती है। तो ये आपका एक प्रूविंग और स्पर्श रेखा से होगी। इसके बाद कुछ अनुस्पर्शी होती हैं, वो अगली क्लास में आपको कराएंगे, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें तथा आपको ऐसे ही प्रॉपर वे में वीडियो मिलती रहेंगी। आपकी ज्योमेट्री जब खत्म हो जाएगी तो फिर नया टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। जय हिंद।